हेलो एवरीवन, ये देखिए पहले ये मैंने सीताफल मंगवाया था, बड़ी अच्छा नहीं निकला, पका हुआ था बिल्कुल। और ये शाम का टाइम था और मम्मा ने ना करीबन 7, साढ़े 6, 7 बज रहे थे और मम्मा ने देखिए दाल बना दी थी। ये मूंग की दाल थी, सिंपल सी थी, बिल्कुल छोंक लगाया था। तो ये मैंने शाम को खाई थी। फिर रात को मुझे बहुत तेज एंग्जाइटी हो रही थी, थोड़ी सी डिप्रेस सी हो रही थी। क्यों हो रही थी बता दूंगी अभी वीडियो में आपको। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने मैगी बना के खा ली थी और मैगी खाने के बाद भी मेरे को बहुत तेज एंग्जाइटी हो रही थी। तो मैंने पापा जी को बोला, पापा जी दुकान से आप चॉकलेट ले आओ। मैं खुद, मेरी इतनी हालत नहीं थी, मैं पता तैयार हुई, नहा के आई, मैंने अपना कुछ वीडियो नहीं शूट किया बट मैं नहा के आई। मैंने कहा मैं खुद दुकान से जाके चॉकलेट जाके ले आऊंगी। मैंने डार्क चॉकलेट मंगवाई थी अमूल वाली, पहली बार ट्राई करी बट पसंद आई, काफ़ी अच्छी थी, बल्कि मुझे डेयरी मिल्क से ज़्यादा पसंद आई थी। ये डेयरी मिल्क भी थी, ये भी मैंने खा ली थी। इसके बाद ये देखिए सुबह का टाइम था, रात को मैं सो तो जल्दी गई थी, 11 बजे सो गई थी। उसके बाद सुबह भी लेट उठी हूँ, मैं 7 बजे उठी हूँ। उसके बाद ये देखिए ये खाना है, खाने में ये प्याज के पराठे हैं और आलू की सिंपल सी सब्जी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज के पराठे मैंने खा लिए थे, एक पराठा मैंने बाबू को भी खिला दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए ये गद्दा ना विहान ने हल्का फुल्का बाथरूम कर देता है, कई बार इस पे निकाल देता है, तो इसको ना मैं धूप में अच्छे से सुखा दिया। अब ये थोड़ा ठीक हो गया है। ये डस्टबिन बाहर रख दिया, अंदर रखा हुआ था रसोई में, विहान बार बार खिंडा देता है। बाकी झाड़ू पोछा मैंने देखिए पूरे घर में यहाँ पे कर दिया है, बाहर भी लगा दिया, बाहर की सफाई भी होगी और अंदर भी पूरा। मैं कहा पहले घर साफ़ कर लेते हैं। आप लोग भी कहते हो वीडियो बाद में बना लिया कीजिए, पहले घर की सफाई कर लिया कीजिए। और छोटे घर में क्या होता है ना, बच्चे वाले घर में खिलौने तो आपको दिखेंगे, ये विहान थोड़ा फैला देता है खिलौने, इनको थोड़ा सा समेटा है मैंने। और रसोई भी सेट कर दी, खाना वाना हो गया था तो ऊपर का भी सेल्फ क्लीन कर दी, बर्तन धो के यहाँ पे देखिए सारे लगा दिए हैं। अभी पानी थोड़ा कम है, शाम को पानी दोबारा भरेंगे, हो जाएगा सारा काम। बाकी भी पीछे भी लगा दिया था मैंने, पोछा लगा दिया। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी ना हमारे घर के पीछे, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या चल रहा है बाहर की तरफ। तो अच्छा है, कुछ सरप्राइज़ है आप सबके लिए, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। देखिए बाबू कहाँ बैठे हैं हमारे आराम से, और पापा जी ने विहान को बाथरूम को लेकर रखा, चिप्स पैकेट खोल के दे दिया पीछे से। खाना खा लिया, वैसे इसने एक पराठा खा लिया, दवाई भी मैंने टाइम से दे दी थी। और ये देखिए मैं यही दिखा रही थी आपको, ये सरप्राइज़ था। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से पूरा लाइन लग के ये बंद करके, ये जो एरिया था हमारा पीछे का, ये मेरा घर है ना, इस घर के पीछे का एरिया है ये। तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बनेगा पापा, गोदाम, हाँ गोदाम बनेगा। ये जो एरिया है ना, अभी मैंने सुबह रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, अब मैंने पिंक लगा ली, मेरे को ऐसे ही। यहाँ पे देखिए गोदाम बनेगा, जैसे कंपनी का सामान वामान रखने का। तो ये पीछे से भी अब कवर हो जाएगा, जैसे हमारा पहले घर है ना, जैसे आगे से पूरा एक खुला एरिया था, तो यहाँ पे गोदाम बनेगा। बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा है। देखिए आज देखिए घर पर मौसमी का जूस बनाया। आप सब कमेंट करते थे ना कि घर पे बनाया करो, बाहर पैसे वेस्ट होते हैं, तो घर पे सस्ता भी पड़ता है, तो अब से घर पे बनाया करें। कल के लिए मैं आपको बताऊं कि कल मेरी वीडियो भी शाम की नहीं गई थी, अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रही हूँ, बट मैं वैसे ठीक हूँ। तो कल मेरे ऐसी हालत थी कि मेरे से ना उठा भी ना जाए फोल्डिंग पर से। मतलब मैंने ना बड़ी हिम्मत करके मैंने गर्म पानी किया, मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो मैं नहा के आई, नहाने के बाद मेरे को था कि मैं विहान को लेके थोड़ा पार्क में घुमा के लेकर आऊंगी या फिर दुकान पे जाके कुछ चॉकलेट वगैरह लाऊंगी। मैंने, आपको यकीन नहीं मानोगे, कल मैंने जोमेटो एप्लीकेशन डाउनलोड करी। मैं क्या करती हूँ, मेरे को जब भी कुछ खाना होता है ना, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हटा देती हूँ अपने फोन में से, क्योंकि फिर बार बार मन करता है कि यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर, वो टेम्पटेशन सी हो जाती है, इसलिए मैं हटा देती हूँ। तो मेरी तबीयत इतनी ज्यादा कल खराब थी, मैंने 2 बार तो मतलब कुछ सोचा कि चलो मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ कुछ, मतलब स्वीट्स वगैरह, क्योंकि मुझे क्रेविंग भी हो रही थी। फिर मैंने कहा नहीं यार मीठा नहीं खाना इतना ज्यादा, मतलब बाहर से नहीं मंगवाना। तो खुद पे इतना कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि रात को मैंने फिर अपना नहा के मैं कमरे में गई, मैंने कहा थोड़ा सा ना हिम्मत करती हूँ और जाके विहान को पार्क में भी ले जाऊंगी और दुकान से भी कुछ खरीद लूंगी। लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कल कि मेरे को लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं घर से मतलब पैदल नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि मेरे को बॉडी में, मुझे अब ये चीज आप मुझे बताइए कि मतलब मैं फिजिकली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब आप ये सोचोगे कि निधि को बुखार हो रहा है, निधि के पेट में दर्द है, या फिर निधि को वोमिटिंग हो रहा है, या कुछ भी हेल्थ इशू, मुझे कुछ भी नहीं था। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार कई बार होता है कि मेरे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं ओके थी। सुबह जब मैं सो के उठी बिल्कुल मैं फुल ऑफ एनर्जी थी, मैं अच्छे से अपना वीडियो शूट करके आई, मैंने इतना बाहर घूम के वीडियो भी बनाया, मैं कहाँ कहाँ घूमी, खाया पिया, बिल्कुल मैं एकदम सही थी, अच्छी थी। फिर एकदम से मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि करीबन 1-1.5 घंटे बाद मैं इतनी लो हो गई, फिर और लो जा रही हूँ कि मेरी हालत ही नहीं है। मतलब मैं ना तो रो रही हूँ, ना मुझे कोई दुख फील हो रहा है कि मैं दुखी हूँ, दुखी भी नहीं हूँ, रो भी नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी अंदर से एनर्जी खत्म हो चुकी है, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैं फिर बिल्कुल होता नहीं एनर्जी लेस एक क्रिएचर की तरह बस मैं फोल्डिंग पे लेटी रही। फिर मैंने मेरे पापा जी को कहा कि पापा जी चॉकलेट ला दो मेरे लिए, तो मैंने डार्क चॉकलेट और वो वाली चॉकलेट जो आपको दिखाई थी वो खाई, मैगी भी खाई। तो वो चीजें पता है क्या है, एक तो मेरा जब मेरा मूड इस तरीके का हो जाता है मैं वो चीजें मतलब गंदमंद खाती रहती हूँ, ठीक है, तो मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट करती हैं वो चीजें। बट वो चीज वो नहीं है कि मेरे को होता क्या है। मैं कल बैठ के सोच रही थी, फिर रात को मैंने कम्युनिटी भी डाली, मैंने कहा यार मेरे को दिक्कत क्या हो जाती है कि मैं ऐसे कैसे बैठ जाती हूँ और कुछ भी रीजन नहीं होता। तो मैंने बैठ के सोचा कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, क्या रीजन था जिसकी वजह से हुआ। तो मैंने सोचा हाँ ये चीज ना मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे को ओसीडी की दिक्कत है, 8-10 साल से है, आज से नहीं है मुझे। और ये चीज मैं आप सोचोगे मैंने ऐसे गूगल करके बोल रही हूँ, तो नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाकर आई थी आज से बहुत साल पहले, तब उन्होंने पेपर पे लिख कर दिया था और बताया था मेरा वो मतलब क्वेश्चन आंसर जो भी उन्होंने मुझसे पूछे उन चीजों से वो कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि इसको ओसीडी है। उस टाइम मैं हाइपोकॉन्ड्रियक भी थी, बट आज के टाइम में मैं हाइपोकॉन्ड्रियक नहीं हूँ, बट मेरे को ओसीडी है काफी टाइम से है, या शायद बचपन से ही है। मुझे चीजों को ऑर्डर में करना, तरीके से करना, मतलब बहुत अलग, मतलब आप मेरा बिहेवियर समझ नहीं पाओगे कि क्या मेरे को दिक्कत हो जाती है। मेरे को दिक्कत होती है जैसे मान लो मैंने ना कुछ अपने माइंड में कुछ सीक्वेंस बना रखा है कि मुझे चीजें ऐसे करनी है, अगर वो चीजें थोड़ी सी भी कोई बीच में आके इंटरप्ट कर दे मुझे उन चीजों को के लिए, या फिर मैं उस हिसाब से ना कर पाऊं, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ बहुत बुरी तरीके से, और मैं एकदम से बिल्कुल बेड पे लेट जाऊंगी, एनर्जी मेरे अंदर बचेगी नहीं। वो चीज हो जाती है ओसीडी में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने सुबह उठी, ठीक है, सुबह उठ के मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से पूरा दिन निकालना है, मुझे ये काम करना है, इसके बाद 15 मिनट बाद ये काम करना है, 20 मिनट बाद ये, उसके बाद ये इस तरीके से चलना है। तो अगर मेरा वो टाइम टेबल थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया ना, चीजें उस हिसाब से नहीं हुई, तो मुझे बहुत तेज एंग्जाइटी हो जाएगी, या फिर वो मुझसे मतलब परेशान हो जाऊंगी मैं अपने आप में ही बहुत ज्यादा। और उसका कारण क्या होगा आप नहीं समझ पाओगे। जैसे कि अगर मैं सुबह का टाइम बताऊं, अगर मैं सुबह मान लो मैं डेली 5:15 पे उठ रही हूँ सुबह, ठीक है, आप लोग क्या होता होगा अगर 5:15 पे अगर आप रोज उठ रहे हो, तो अगर आप 5 बज के किसी दिन 5:30 बजे उठ गए या 15-20 मिनट आगे पीछे हो गया, आपको टेंशन नहीं होगी, आप अपना नॉर्मल रूटीन पूरा निकाल लोगे। लेकिन मेरे साथ पता है क्या होता है, अगर मैं 5:15 पे डेली उठती हूँ और मेरे को ये हिसाब है, माइंड में एक माइंडसेट बना रखा है कि मुझे इस टाइम उठना है, बट अगर मैंने किसी दिन मैंने आधा घंटा लेट कर दिया, 5 मिनट भी लेट कर दिया, मैं वो काम नहीं करूंगी जो मैंने वो चीज बना रखा था अपने माइंड में कि मुझे उठ के ये काम करना है। मैं पूरा दिन उदास रहूंगी, दुखी रहूंगी, परेशान रहूंगी, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। लेकिन ये चीज मेरे साथ होती है कि मैं बहुत अंदर ही अंदर परेशान हो जाती हूँ कि यार मेरे को ये चीज ऐसे करनी थी, वो चीज वैसे क्यों नहीं हो पाई, या मैंने वैसे क्यों कर दी, है ना वो चीज। और अंदर ही अंदर मतलब क्या है इसका कारण, मतलब हर चीज को मतलब हिसाब से करना होता है ना, कि मुझे ये चीज इस तरीके से चाहिए, और अगर उस तरीके से ना हो तो परेशान हो जाती हूँ कि नहीं यार ये चीज दोबारा से ही करना है, नहीं अब मुझे करना ही नहीं है। कई बार मेरी मम्मी भी कह देते हैं, जैसे मेरी मम्मी को मैंने कह दिया कि मम्मी मैं बर्तन आप मत धोना, बर्तन रसोई के आज मैं धोऊंगी, मेरे को मैं 3 बजे आज ये बर्तन धोऊंगी, ठीक है, मैंने मेरी मम्मा को कह दिया। और मेरी मम्मा ने क्या किया, 3 बजे बर्तन से पहले मेरी मम्मी ने सारे बर्तन धो के उसमें सिंक में रख वापिस मतलब जचा दिए और कह दिया कि ले मैंने धो दिए तो कुछ और काम कर लियो।
मैं पता क्या करूंगी, मैं वो बर्तन वापस उठाऊं के सिंक में डाल के उनको फिर से मतलब धोऊंगी, फिर से धोऊंगी और मम्मी को कहूंगी आपने क्यों धोए, मुझे धोने थे, ये मेरे को इस टाइम करना था काम, आपने मेरे काम में बीच में इंटरप्ट क्यों किया, ये मेरा काम था, मुझे करना था, ये चीज ऐसे क्यों करी। तो वहां पे फिर मेरी मम्मी शक्ल देखेंगी कि ये लड़की इसको कुछ मत करो, इसको जैसे काम करना है करने दो, इसको अपने हिसाब से करने दो, इसको जैसा करना है, वो चीज हो जाती है। और ये चीज है क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने माइंड में सोच रखा है कि मुझे करना है वो चीज, और वो मेरी मम्मी ने क्यों किया, वो मुझे करना था। तो ये चीज हो जाती है। तो मेरे साथ जैसे मेरी मम्मी के साथ भी मैं यहाँ रहती थी ना, तो मेरी मम्मी को पता है क्या होता था कि मैं इन चीजों पे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, मम्मी सुबह 6:30 हो गए, ये इस टाइम होना, वो होना चाहिए। मतलब मैं पता है कैसी हूँ बाय नेचर, मैं बहुत ज्यादा पंचुअल हूँ, बहुत ज्यादा पंचुअल। मतलब मेरे को ना टाइम, मैं जैसे मैं ना मतलब ये होता है कि टाइम के साथ ना मेरे को ये होता है कि खिलवाड़ करना पसंद नहीं है, जैसे लोग करते हैं वो मुझसे होता नहीं है। जैसे अगर 15 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए, 20 मिनट बाद ये, मतलब इस तरीके से मेरा माइंड घूम चलता है। और अगर मैं उस टाइम के साथ नहीं भाग पाती, कई बार नहीं हो पाता, इंसान थक जाता है या परेशान हो या कहीं और माइंड चल जाता है, तो उस टाइम के साथ मैं नहीं चल पाती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं पीछे रह गई कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे लगता है कि मैंने ये पूरा टाइम खराब कर दिया आज का, अपना जो 24 आवर्स का जो मेरा सीक्वेंस था, सिस्टम था, वो हो गया बर्बाद। तो ये चीज मेरे साथ पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ऐसा होता है। आज मैं आपके साथ वैसे ही बैठ के अपना चीज शेयर कर रही थी, बट हाँ इस चीज से मुझे कोई ऐसे बताऊं तो मुझे कोई ऐसे बहुत बड़ी इशू नहीं आता कि मुझे कोई दिक्कत आती हो। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैं कमरे का अपना दरवाजा होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं बैठी हूँ आज विहान के साथ, जैसे अपना, ठीक है, मेरे को रात का टाइम है, मेरे को दरवाजा मैंने दूर से देख लिया, नजर पड़ गई, दरवाजा मैंने कुंडी लगा रखी है, दिख रहा है जब सामने से कि हाँ दरवाजा बंद है, दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा देखूंगी, जाऊंगी, मैं 3 बार तो जाके देख कर आऊंगी, लेकिन मेरे को अंदर से संतुष्टि नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब अंदर घबराहट सी होती है, क्या होता है मुझे नहीं पता, कुछ पैनिक वाली फीलिंग आती है। और मैं क्या करूंगी, फिर जाऊंगी दरवाजे के पास और उस दरवाजे को छूंगी, दरवाजा बंद है या नहीं है, जैसे कुंडी है उसको छू कर देखूंगी कि हाँ ये एक्चुअल में बंद है या नहीं। और थोड़ा सा खुद को कंफर्ट देने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। और उसके बाद मैं फिर से करूंगी, मैं कुंडी को मतलब थोड़ी 5-7 मिनट बाद फिर चेक करने चली जाऊंगी दरवाजा। और उसके बाद जैसे रात को सोने से पहले मैं फिर चेक करूंगी कि दरवाजा बंद है या नहीं। बार बार दरवाजा बंद करना मतलब चेक करना, अब वही चीज गैस के साथ हो जाता है। जैसे गैस सिलेंडर है, मैं खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनाने के बाद मैं पता नहीं कितनी बार जा जाके चेक करती हूँ कि बंद है ना, बंद है ना। अब गैस गीजर है वो बंद है ना, बार बार चेक करना। एक बहुत गंदी आदत है मेरे में लाइटें बंद करने की, बिजली का बिल आता है, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में घुसा हुआ। मेरी मम्मी परेशान हो जाती है, बोलती एक आधी लाइट जलने दिया कर, क्या बिल आ जाएगा, मैं दे दूंगी। मैं कहा वो बात नहीं मम्मी, बिजली ना वेस्ट हो रही है, मैं सारी लाइटें बंद करती रहूंगी, कभी पंखे बंद कर दूंगी अगर कोई नहीं है। मम्मी को बोलूंगी मम्मी आप बाहर हो, पंखा क्यों चल रहा है ऐसे बिना काम के, इसको बंद करो, ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। तो वो चीज ना कभी कभी के लिए ठीक है, कई बार मेरे आसपास वाले हो जाते हैं इस चीज से थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज समझ नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे सास के साथ मैं बताती हूँ, ससुराल में मेरे साथ ये चीज क्या होती थी, इस चीज में इशू क्या बनता था, मैं बताती हूँ। मैं उस टाइम मेरी सास को बोल दिया करती थी कि मम्मी मेरे को ना जो भी काम आपको बोलना हो ना कि करना हो मुझे, आप मुझे पहले एडवांस बता दिया करो। मैं एक बार क्या था कि डायरी लेके कॉपी पेन लेके चली गई थी मेरी सास के पास, और मैं बोलती, वो बैठी अपना आराम कर रही थी, मैं लेके गई कॉपी पेन डायरी लेके, और मैं उनको बोली जो जो काम करनी है ना कल के लिए एडवांस में मुझे बता दो क्या क्या करनी है। मैं यहाँ कॉपी पेन, क्योंकि मेरी आदत थी मैं जो भी काम करती हूँ ना मैं लिखती थी कॉपी में, मैं आज भी लिखती हूँ, मेरी आदत है। मैं क्यों करती हूँ, मैं बहुत 15-20 साल से कर रही हूँ ये काम। मैं जो भी मेरी एक्टिविटीज होती है मैं लिखती हूँ कॉपी में कि हाँ आज मैंने क्या किया, आज मैंने खाना बनाया, आज मैंने ये सब्जी बनाई, आज मैंने 8 रोटियां बनाई। रोटियों के आगे भी लिख देती हूँ मैं कि हाँ मैंने आज 8 बनाई या 10 बनाई, और उस पर टिक मार्क, हाँ ये मैंने काम किया मतलब पूरा एक बायोडेटा की तरह मतलब बना देती थी। तो मैं क्या था कि एक बार क्या था कि मेरी सास के पास चली गई डायरी लेके,
और मैंने उनको बोला कि मम्मी आप ना मुझे एडवांस में बता दो कि मुझे कौन से काम करने हैं, कब करने हैं, ताकि मैं उस हिसाब से अपना दिन प्लान करूंगी अगला पूरा हफ्ता कि मुझे कौन सी सब्जी बनानी है। आप मुझे वो भी बताओ कि जैसे सुबह के टाइम कल कौन सी बनेगी, मैं लिख लेती हूँ कि मंडे में कोई सुबह ये बनेगी सब्जी, दिन में ये काम होगा, रात को ये, और ये नीचे के झाड़ू लगाना है मुझे, पोछा, उस पर मैं टिक कर दिया करूंगी कि मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, उनको वो चीज समझ नहीं आई, मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्यों, वो चिढ़ गए थे बहुत ज्यादा। उनको ऐसा लगा कि मैं ना पूरा मतलब मैं जो काम कर रही हूँ उसका बायोडेटा आप समझ रहे हो कॉपी पेन बना के लिख रही हूँ कि हिसाब रख रही हूँ, मतलब समझ रहे हो ना कि हिसाब रख रही हूँ कामों का कि मैं कौन कौन से काम कर रही हूँ, मतलब थोड़ा दिमाग चला रही हूँ मैं, बल्कि मैं दिमाग नहीं चला रही थी, मैं एक्चुअली कर क्या रही थी कि मैं अपने लिए कर रही थी ये चीज। और हाँ, मैं ये चीज मैं जरूर बोल देती थी कि मुझे ना बीच में मत बताया करो, एकदम से कोई काम मत बताया करो। जैसे मान लो मैंने सोच रखा है कि 2 से 4 बजे के टाइम में मेरा काम होता था, जैसे मैं लंच कर रही हूँ, ठीक है, तो लंच बनाना है मुझे, तो वो टाइम मैंने चलो खाना बना दिया। उसके बाद का जो 1 घंटा है उस टाइम, मतलब जैसे 4 से 5, उस टाइम में खाना खाने के बाद मैं 1 घंटा आराम, तो उस टाइम में मेरे को ना कोई और काम मत बताया करो, वो मेरा 1 घंटा आराम का टाइम है। वो मैं बोलती थी कि इस टाइम कोई काम नहीं करूंगी, बाकी जो 23 घंटे उसमें मुझे ये बात बोल दो कि क्या क्या करना है, और मुझे 1 दिन पहले बताओ ताकि मैं दिमाग से प्रिपेयर हो पाऊं। मुझे सच में टाइम लगता है यार, मेरे सच में ये चीज है, हैबिट है मेरी, मैं एकदम से ना पजल हो जाती हूँ, मुझसे नहीं होता। एक तो मेरे से मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना कि हम एक टाइम पे ये काम भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, मुझसे मैं फोकस हमेशा एक काम पे रख पाती हूँ। अगर आप मुझसे कहोगे ना ये काम करना है, बर्तन धो रही हूँ तो मैं बर्तन ही धोऊंगी लगातार, मतलब पूरा ध्यान मेरा बर्तनों के टाइम ना, जैसे मान लो कई लोग होते हैं ना, जैसे बर्तन धो रहे होंगे तो बर्तन धोते हुए भी पता नहीं कहाँ फोन पे बात कर लेंगे या फिर टीवी देख लेंगे या कुछ और 4 चीजें कर लेंगे। मेरा दिमाग पता है कैसा है, मैं फोकस, अगर मैं बर्तन धो रही हूँ ना तो मेरा ध्यान पूरा 100% उन बर्तनों पे होगा, पूरा 100%। मैं बर्तन धो रही हूँ तो मेरा उस विम बार पे, उस पे, और मैं बर्तनों की पूरा ऐसे ऐसे ध्यान दे दे के मैं उस पे, मैं मेरे से बात भी नहीं होती काम कर रही हूँ अगर मैं, तो मेरी सास क्या होती थी, बात करने आ जाती थी, बोलती थी, मैं कहती थी मम्मी प्लीज मेरे साथ बात मत करो अभी, क्योंकि मेरे से होती है, मैं घबराहट हो जाती है। अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो उस टाइम मेरे से बात मत करो। जब मैं कह देती थी जब मैं काम कर रही हूँ ना तब आप मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। उस टाइम मैं सिर्फ काम कर रही हूँ तो मेरा फोकस मेरे काम पे है, मैं पजल होती हूँ ऐसे। तो उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती थी, उनको लगता है पता नहीं कैसी है क्या है, मेरे को समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली उस टाइम। तो वो बात थी कि लेकिन मेरा फोकस ऐसा ही है, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता, मुझसे बात भी नहीं होती काम करते हुए। अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो पूरा 100% मेरा ध्यान बर्तनों में होगा, टीवी देख रही हूँ तो 100%। जैसे अगर मेरी फ्रेंड से मेरी फोन पे बात होती है ना, तो वो लोग क्या होता है, मैं वो बोल रहे होते हैं कि मैंने तेरे से, लो जी निधि तेरे से बात करते करते मैंने तो अपनी रोटी भी बना ली, मैंने सब्जी भी बना ली, और मैं क्या होता है एक कोने पे बैठ के फोन पे बात कर रही होती हूँ, पूरा ध्यान मेरा उस बात पे होता है उस टाइम, जब मैं उस मोमेंट में मेरा ध्यान होगा, ये चीज हो जाती है। तो इस चीज में क्या होता है, कई बार मेरे घर वाले इस चीज में परेशान, पता है क्या हो जाता है, जैसे मेरे को अगर फोन पे बात करनी है तो मेरा फोकस पूरा फोन पे होगा, बात कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम विहान पे भी ध्यान नहीं दे पाऊंगी अगर विहान कुछ कर रहा है, क्योंकि मेरा फोकस ऐसा ही रहता है हमेशा शुरू से। तो मैं उस टाइम क्या होता है, जब मैं फोन पे बात मुझे करनी है ना, उस टाइम मैं मेरी मम्मी को बोल देती हूँ कि मम्मी बच्चे को देख लो आप, आधा घंटा मैं फोन पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 जगह, कई लोग होते हैं ना सिर्फ फोन पे बात भी कर रहे हैं साथ के साथ बच्चे को भी देख रहे हैं, वो चीज मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं ना मतलब मेरा फोकस एकदम से बातों में जब जा रहा है तो मैं उधर ही मेरा ध्यान रहेगा, वो दूसरा काम मैं नहीं कर पाती हूँ, ये चीज हो जाती है। मतलब वो क्या है रीजन इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन जो काम मैं करूंगी वो उस पर ध्यान होगा पूरा मेरा। तो ये चीज है मेरे साथ और शुरू से ही है। अब मैं नौकरी पे काम भी करती थी ना, जब मैं जाती थी पब्लिकेशन फर्म में नौकरी करती थी, तो मेरे को उस टाइम क्या होता था कि सुबह 6:30 बजे का मेरा ऑफिस होता था, सुबह का 6:30 से 2:30 बजे की मेरी टाइमिंग होती थी। तो मैं सुबह मतलब ऑफिस में ना हमेशा 15 मिनट पहले पहुंच जाती थी, 15 मिनट। क्यों? क्योंकि 6:30 पे ऑफिस में, मतलब मैंने क्या था, पंच करना होता है 6:30 बजे, तो पंच तो मैंने मान लो 20 मिनट में, लेकिन मैं पहले क्यों आती थी ऑफिस में, जबकि 6:30 की टाइमिंग है, पंच करने के बाद आपका ऑफिस आवर्स शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पहले मेरे को अपना कंप्यूटर ऑन करना होता था, अपनी पानी की बोतल सेट करनी होती थी 15 मिनट पहले,
चीजें मतलब अपनी हिसाब से अपना सामान आगे मतलब जो भी डेस्कटॉप होता है उस पर रख के मैं तैयार करती थी। और सब कुछ सेट होने के बाद जैसे पानी वानी पीने के बाद मैं अपना एग्जैक्टली 6:30 एग्जैक्टली, अगर 6:29 का 6:31 भी नहीं होना चाहिए, 6:29 भी नहीं, एग्जैक्टली 6:30 पे मैं अपना फाइल ओपन करके काम शुरू कर देती थी एग्जैक्टली। और उस काम करते हुए के बीच में मैं आसपास वालों से किसी से बात नहीं करती थी और लगातार। और आप यकीन नहीं मानोगे, हमें क्या होता था, दिन की ना 4 फाइल निकालनी होती थी। तो मेरे जो मैनेजर होते थे ना, वो आते थे करीबन 10 बजे ऑफिस में आते थे, जो हमारे मैनेजर थे। तो हमारी जो टीम थी ना, वो उनमें पता है साथ वाले क्या करते थे, वो नीचे घूमते रहते थे, वो काम नहीं करते थे। मतलब उनको ये होता था कि यार जब वो सर आते ना मैनेजर, वो उस टाइम काम करते थे, मतलब 10 बजे काम करने लगते थे। एक फाइल खोल के छोड़ के चले जाते थे और उसको फिनिश करते थे 10 बजे तक। और जब सर 10 बजे आते थे ना ऑफिस में, मेरी 3 फाइल कंप्लीट हो चुकी होती थी, कंप्लीट। क्योंकि मैं 6:30 बजे से लेकर जो 10 बजे तक का टाइम होता था, उस टाइम के बीच में मैं इधर भी नहीं देखती थी। मैं इतनी ध्यान से मतलब पूरा फोकस लगा के काम करती थी 10:30 बजे तक। तो इतनी स्मार्ट मैं थी नहीं। एक होता है ना कि नंबर बना लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार अब बॉस आ रहा है उसके सामने काम कर करके नंबर बनाओ, तो वो चीज मुझसे होती नहीं थी। तो साथ वाले लोग क्या सोचते थे, यार अब क्या करें। तो लोग ना मेरी इससे शिकायतें मेरी बहुत करते थे, चुगली वगैरह बहुत ऑफिस में, कहते थे ये ना काम अच्छा नहीं करती और इसीलिए बस ऐसे ही टपका देती है फाइल। और आप यकीन नहीं मानोगे, लोगों की ना उसमें एक रिपोर्ट आ जाती थी अगर फाइल सही ना हो तो। मेरी पूरे टाइम 1 साल की मेरे उस नौकरी में सिर्फ एक बार आई थी वो रिपोर्ट, सिर्फ एक बार। वो भी तब आई थी जब मैं बहुत नई थी और मेरे को कुछ दिक्कत आ रही थी उस फाइल में, और वो चीज मैं सही कर नहीं पा रही थी क्योंकि कोई था नहीं गाइडेंस के लिए। उस दिन छुट्टी थी, सैटरडे को मैं आ गई थी, तो कोई था नहीं, कोई बंदा जो पुराना कुछ बता दे। तब आई थी वो काम दिक्कत। तो आप सोचो, मतलब मैं इतने ध्यान से काम करती थी, तो वो चीज नहीं थी। तो सर मेरे को पता है क्या करते थे, सारे लोग तो 4 फाइलें करके जाते थे, मेरे को एक और फाइल दे देते थे। मैं 5 फाइल करके जाती थी उस टाइम, 5 फाइल, आप देख लो। तो मतलब मैं वो चीज बता रही हूँ मैं अपने बारे में कि मेरा फोकस ऐसा ही है। मेरा फोकस एक चीज पे होता है तो वो चाहिए, वो उस पे काम कर रही हूँ। दूसरा फोकस है तो दूसरे पे ध्यान देता है। ऐसे नहीं 10 चीजें मुझसे नहीं होती है। जब पढ़ाई होगी तो सिर्फ पढ़ाई होगी और काम नहीं हो पाएंगे चीजें मेरे से ढंग से। अगर जो काम कर रही हूँ वो अच्छे से करना है, लेकिन मेरा पूरा फोकस के साथ स्मार्टली अच्छे से करना है। तो ऐसी चीजों में अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मुझे निकाला गया था मेरा बेबी होने के बाद, जब मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद ना मेरे को अंदर से बहुत दुख फील हुआ उस टाइम की यार एकदम से होता नहीं, तकलीफ हुई दिल को कि यार मेरे साथ ये चीज कैसे कर दी गई, मेरे को घर से क्यों निकाला गया। बहुत तकलीफ हुई उस टाइम मुझे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा एक ओसीडी बन गया था। ओसीडी बन गया था कि मुझे घर लेना है खुद के लिए, जिद हो मान लो, और वही चीज रिपीटेटिव थॉट्स कि घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, बस। फिर मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, बस मेहनत मेहनत मेहनत। मैं एक दिन की उस टाइम 5-5 वीडियो डाला करती थी, एक दिन की 2-3-3 4-4 चैनल एक टाइम पे चलाया करती थी। इतनी वीडियो एडिटिंग में खड़ी हो गई, ये कर रही हूँ, वहां ये वो, मतलब बहुत बहुत लग के कि यार वो मोमेंट लाना है अपनी लाइफ में जब खुद का घर खरीदूंगी। वो मोमेंट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, बस लग गई। तो जो चीज देखो, कहने को देखो ओसीडी, आप लोग सोचोगे यार ओसीडी तो अच्छा नहीं होता, ओसीडी में लोग परेशान होते हैं, बट ओसीडी एक वो चीज है, ओसीडी का मतलब होता है कि आपको ऑब्सेशन हो रहा है किसी चीज का। तो वो ऑब्सेशन अगर गलत चीज का होगा तो ओसीडी आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ओसीडी आपका अच्छे के लिए हो जाए, किसी अच्छी चीज में आपका ध्यान चला जाए, तो ओसीडी आपका अच्छा है आपके लिए। ओसीडी गलत कैसे है, फिर वो ओसीडी आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है। तो उस चीज का एक ऑब्सेशन बना लेते हैं हम। अच्छी चीजों का ऑब्सेशन रखेंगे तो वो अच्छा है ना। कुछ लोग होते हैं जो गलत संगत में चले जाते हैं, गलत लत लग जाती है उनको, बट वो लत अगर अच्छी चीज की लगाएंगे तो अच्छा है उनके लिए। गलत चीज की लगाएंगे तो लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो यही चीज बता रही थी, अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट जो भी है पहलू आपके साथ आज मैंने शेयर किया कि हाँ ओसीडी रहा है मुझे, अभी भी है। कई बार परेशान हो जाती हूँ अपनी उस ओसीडी की वजह से ही, और थोड़ा सा खुद मतलब फिर भी चलो मैं मैनेज कर लेती हूँ, है ना।
कर लेती हूँ। एक आधे दिन खराब जाते हैं बट बाकी टाइम ठीक जाता है, चल कर हो जाता है मैनेज। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।